नमस्कार साथियों। एक पुराने समय की बात है। एक सेठ जी एक संत की कुटिया में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, कुछ ऐसा जतन बताएं कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएं। मेरे पास इतनी धन दौलत हो। 2-3 पीढ़ी की व्यवस्था तो मैं कर चुका हूँ। तभी गुरुजी कहते हैं, तुम 3 व्यक्तियों का 2 दिन का राशन लेकर सुबह आ जाना, मैं आपको जतन बता दूंगा। अगले दिन सुबह सेठ जी राशन लेकर पहुंच जाते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं कि तुम यह राशन सामने जो कुटिया है उसमें दे आओ। सेठ जी कुटिया के बाहर जाकर आवाज लगाते हैं। अंदर से एक बहू निकल कर आती है। सेठ जी उनसे राशन लेने का आग्रह करते हैं। तभी वह बहू कहती है कि सेठ जी, इस राशन में से आधा राशन ही हमें दें, क्योंकि आज और कल की हमारी खाने की व्यवस्था हो चुकी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का राशन ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम संग्रहित नहीं कर सकते, क्योंकि संग्रह की प्रवृत्ति दुख और अशांति का कारण होती है। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं। जिसने आज दिया है वो खाने के लिए कल भी देगा। हम कर्म पर विश्वास करते हैं। ऐसा सुनकर सेठ जी अंदर ही अंदर सोचते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि ये कितने दीनहीन हैं और परमात्मा की भक्ति में लीन हैं। इन्हें किसी वश्य वस्तु या ज़्यादा धन की कोई आवश्यकता नहीं, और ये शांत और प्रसन्न है। लेकिन मेरे पास इतना धन होते हुए भी मैं दुखी रहता हूँ। तभी सेठ जी वापस संत जी के पास आते हैं और संत जी उन्हें कहते हैं, सेठ जी, आप क्यों परेशान हैं? क्या आपकी आने वाली पीढ़ी बैठकर खाने के लिए ही पैदा होंगी? क्या उनके लिए कोई कार्य या कोई धर्म कर्म नहीं होगा? आप अपना जीवन जिए। सेठ जी की आंखें खुल जाती हैं और संत जी से माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं भी परमात्मा की भक्ति करूँगा और जितना मेरे से धर्म होगा मैं धर्म करूँगा। और सेठ जी ने परमात्मा का शुक्रिया किया और वहाँ से चले गए। अब सेठ जी खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। तो साथियों, मेरा कहने का यही भाव है कि परमात्मा ने जो जिसको दिया है वह उसके लिए पर्याप्त है। अपना धर्म और परिश्रम न छोड़े। धन्यवाद। पुनः प्रणाम सभी को।